मैं विपिन शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे। और जहां मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं कैलेंडर का पार्ट 3। बहुत बढ़िया पार्ट, 2 पार्ट में आपको करा चुका हूं पहले। तो आज का जो टॉपिक है वो है कैलेंडर पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोगों के लिए डाल चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने, जिन भाई ने, जिन बंधु ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 और 2 देख ले, ठीक है। और उसके बाद में पार्ट 3 देखें। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए कराने वाला हूँ कि जो हम 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने थे, हमें टाइप्स थे 3। पहला पढ़ा हमने जहाँ पे डेट अलग अलग होती थी, मंथ सेम होते थे, ईयर्स सेम होती थी, ठीक है। दूसरा पैटर्न पढ़ा था हमने, दूसरा पैटर्न स्टार्ट ही किया था, थोड़ा सा बताया था उसमें मैंने आपको, जहाँ पे डेट अलग अलग होंगी, मंथ्स अलग अलग होंगे, लेकिन ईयर्स विल बी सेम, ठीक है। यहाँ भी ईयर, यहाँ भी ईयर, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जहाँ पे डेट, मंथ, ईयर तीनों अलग अलग होंगी, और उसके बाद में जो कुछ बचे जाता है कैलेंडर में वो सारा कुछ। तो आज हम पार्ट 2 टाइप के क्वेश्चन और 3 टाइप के क्वेश्चन ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कैसे, कुछ मैंने इसमें बता भी दिया था आपको लास्ट वीडियो में कि भाई जैसे मैं बोल देता हूँ कि जैसे आज 17 अक्टूबर 2021 को है संडे। 17 अक्टूबर 2021 को क्या है? संडे है। और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? क्लियर। यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको कि यहाँ पे डेट और मंथ्स अलग अलग है, ईयर्स सेम है, ठीक है। जो बरसों हैं वो समान है। तो इसमें करना क्या है हमें कि जो महीना पहले आ रहा है, अक्टूबर पहले या दिसंबर? अक्टूबर पहले है, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बात समझ में आई? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस तरीके से जो महीना पहले आ रहा है ना उसके तो लेने हमें रिमेनिंग डेज। रिमेनिंग डेज का मतलब हो गया शेष दिन, कि उस महीने में कितने दिन शेष बचे हैं। समझ में आया? कि जो महीना पहले आ रहा है उसके तो लेने हमें शेष दिन, और जो महीना लास्ट में आ रहा है उसके लेने हमें गिवन डेट, दी हुई तारीख। तारीख पे तारीख, ठीक है। कैलेंडर में होता ही क्या है? तारीख पे तारीख ही है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जो महीना पहले आ रहा है उसके रिमेनिंग डेज, और जो महीना लास्ट में आ रहा है उसके गिवन डेट। और जो बीच में जितने भी महीने बन रहे हैं, 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 7 बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं, ठीक है, उनके ऑड डेज लेने हैं हमें। क्या लेने हैं? ऑड डेज। ऑड डेज तो यहाँ भी निकलेंगे, डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 7 और डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। फिर लास्ट में इनको प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद भी यदि 7 से ऊपर आ रहा है तब भी हम उसको दोबारा जोड़कर 7 से चटका देंगे, मतलब भाग दे देंगे, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ मैं बात करने वाला हूँ आपके लिए अक्टूबर। अक्टूबर के कितने दिन बचे? अक्टूबर जो होता है वो 31 दिन का होता है, 17। कितने दिन बच रहे हैं? 14। तो 14/7 प्लस नवंबर बीच में आ रहा है, नवंबर में 31 दिन होंगे, 31/7 करेंगे प्लस, और यहाँ दिसंबर की दी हुई तारीख 31/7। 7 से भाग दिया 0, 7 से भाग दिया 3, 7 से भाग दिया 3, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, ये नवंबर 30 होगा, 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ बचा 2 और 3 5, 5/7, और 5/7 7 का भाग 5 में जाएगा नहीं, तो जो ऑड डेज बचे वो क्या बचे? ऑड डेज बच गए अपने पास में 5। कितने बच गए? 5। तो यहाँ समझने वाली बात ये है मेरे लाल कि ऑड डेज 5 बचे हैं, हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, वही प्रोसेस जो लास्ट क्वेश्चंस में किया हमने। अगर पीछे जा रहे हैं तो माइनस, और आगे जा रहे हैं तो प्लस। अब यहाँ पे आगे जा रहा हूँ मैं, और आगे जा रहा हूँ तो +5 करूँगा संडे में। तो संडे +5 करो या फिर संडे -2 करो, बात बराबर है, ये बता चुका हूँ पहले। तो संडे -2 करूँगा तो सैटरडे एंड फ्राइडे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अपना फ्राइडे। तो भैया ये जो वर्ष अंत होगा, जिस वर्ष में आप जी रहे हैं वो फ्राइडे को अंत होगा। क्लियर? फ्राइडे को कंप्लीट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं अगर एक और क्वेश्चन लेके चलूँ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि भैया 17
अक्टूबर 2021 को संडे है आज, तो मैं कहूँगा आपको कि ये वर्ष ठीक है, ये वर्ष किस दिन प्रारंभ हुआ था, पहले कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। बाकी जो किस वर्ष प्रारंभ हुआ, किस वर्ष अंत हुआ था, ये लास्ट में बहुत इजी गोइंग और समझाऊंगा। हमें तो इस टाइप के क्वेश्चन समझने हैं, पहले इस टाइप के समझ रहे हैं तो इसी पे फोकस करना है। पहले ध्यान देना कि भाई 17 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन है, ये है संडे, ठीक है। आज का दिन कौन सा है, संडे है, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था। ध्यान देना, तो जनवरी पहले आता है या फरवरी, जनवरी पहले आता है या अक्टूबर, तो आप बोलोगे जनवरी पहले आता है। तो जनवरी में नंबर ऑफ ऑड डेज निकालिए। जनवरी में नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे निकालेंगे कि जो महीना पहले आ रहा है उसमें शेष दिन, ठीक है, उसमें शेष दिन कितने बचे, 30/7 प्लस इसके पश्चात जनवरी हो गया, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जनवरी में कितने दिन बचे, 30 बचे, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की गिवन डेट, अक्टूबर तक की बात कर रहा है, नवंबर दिसंबर जाना ही नहीं है। फरवरी 28 दिन की होगी या 30 दिन की होगी, लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन की होगी, ठीक है। तो 28/7 या फिर बता दिया था मैंने ये, इसमें भी 7 से भाग दूंगा, 28/7 करूँगा तो 0 बचेगा। फरवरी, मार्च में 31/7 करूँगा 3, अप्रैल 2, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की गिवन डेट क्या है, 17, ठीक है, 17/7। और इन सब को प्लस कर देंगे, योग कर देंगे, सम कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो 7 का भाग 30 में दिया, कितने बचे, 7 चौक 28, 2 बचे, ठीक है, प्लस 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, प्लस 7 से भाग दिया 17 में, 7 दूनी 14, कितने बचे 3, 3 और 2 5, 23/7, कितना बचा 2। अब ये 2 प्लस करने या माइनस करने हैं, तो मैं आपको बोलूँगा 17 अक्टूबर का दिया हुआ है 1 जनवरी मतलब बैक जा रहे हैं तो -2 करना है। दैट मीन्स संडे -2 करूँगा, तो संडे -2 जब किया जाएगा तो संडे -2 सैटरडे और फ्राइडे, ठीक है। तो ये वर्ष जिस दिन प्रारंभ हुआ था उस दिन क्या था, फ्राइडे था, ठीक है। इसको एक बार है ना चेक कर लेना आप, मैं भी कैलेंडर चेक कर लेता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा, ये है कब पूछ रहे हैं हम, 1 जनवरी, तो कैलेंडर निकाल लेता हूँ मैं इसमें। अक्टूबर और अब चल जनवरी, 1 जनवरी को फ्राइडे, बहुत बढ़िया, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये था 31 दिसंबर को क्या होगा, तो 31 दिसंबर को भी फ्राइडे आया था हमारा आंसर, 31 दिसंबर को भी फ्राइडे आया था। 31 दिसंबर जी, फ्राइडे से स्टार्ट हुआ, फ्राइडे पे एंड हो रहा है, क्लियर। तो ये टाइप सेकंड था जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं टाइप थर्ड की ओर, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो 9 अक्टूबर 2004 को संडे है, क्या है, संडे। अब मैं आपसे पूछ लूँ 30 अगस्त 2004 को क्या होगा, 30 अगस्त 2004 को क्या दिन है, ठीक है। और ले लेते हैं 15 अगस्त 2003 को
फ्राइडे है, 15 अगस्त 2003 को क्या है, फ्राइडे है। और फिर मैं पूछ लूँ आपसे 26 जनवरी 2003, 26 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और कराता हूँ उसमें, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है, पूरा शॉर्ट कैस करेंगे। वो देखिए अक्टूबर अगस्त, अगस्त पहले आता है तो अगस्त के रिमेनिंग डेज, ठीक है, अगस्त जो है 31 दिन का होता है तो 1 बचा। अगस्त के बाद में सितंबर, सितंबर अक्टूबर, सितंबर में कितने बचे, 2 बचे। और अक्टूबर की गिवन डेट कितनी है, 9/7, 3 और 9 12/7, 5 बचे। 9 अक्टूबर का दिया हुआ है, 30 अगस्त का पूछ रहा है, इसका मतलब बैक जा रहा हूँ तो माइनस करना पड़ेगा। और संडे -5, संडे -5, इसका मतलब क्या है, संडे +2, और संडे +2 हो जाएगा मंडे और ट्यूसडे। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर 2004 को संडे था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2003 को क्या है, फ्राइडे है। 26 जनवरी 2003 को पूछ रहा है वो, तो डेट और मंथ अलग अलग है, ईयर सेम है, ईयर सेम है, यहाँ भी ईयर सेम है। तो टाइप 2 चल रहा है हमारा, जहाँ पे ईयर सेम होंगी और डेट और मंथ अलग होंगे। चलिए सॉल्व करें। हाँ भाई, जनवरी से अगस्त तक चलना है, जनवरी पहले आएगा, जनवरी में 5 दिन शेष बचे। जनवरी के बाद में फरवरी, लीप ईयर नहीं है, 28 का होगा तो 0। फरवरी के बाद में मार्च, मार्च में 31/3, मार्च का 3 बचा। मार्च अप्रैल का 2, मई का 3, मार्च अप्रैल मई, जून का 2, जुलाई का 3। ठीक है, और अगस्त की गिवन डेट 15 में 7 से भाग दिया, कितना बचा, 1/7। ठीक है, देखो 5 और 2 7, ये तो डिवाइड हो गया, 3 और 3 6 और 1 7, ये भी डिवाइड हो गया, 2 और 3 5 बचा। अब प्लस करना है या माइनस, तो भैया मैं जनवरी से, वो अगस्त का दिया हुआ है और जनवरी का पूछ रहा है, इसका मतलब माइनस करना है। दैट मीन्स फ्राइडे -5, इसका मतलब क्या है, -5 का मतलब है फ्राइडे +2, और फ्राइडे +2 करूँगा तो शुक्रवार के बाद में शनिवार और इतवार, इतवार को बोला जाता है संडे। सप्ताह का सबसे प्यारा दिन किसके लिए, आलसियों के लिए। ठीक है, चलिए तो ये था 15 अगस्त 2003 को फ्राइडे था, तो 26 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। तो ये टाइप 2 मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, और अब बढ़ते हैं हम टाइप 3 की ओर, जहाँ पे डेट, मंथ, ईयर तीनों की तीनों अलग अलग होंगे। ठीक है, देखिए चलें टाइप 3 की ओर। चलो देखिए टाइप 3 या केस 3, जहाँ पे डेट, मंथ और ईयर, डेट, मंथ और ईयर तीनों की तीनों अलग अलग होंगे। ठीक है, तीनों की तीनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे मैं कह देता हूँ 15 अक्टूबर 2003, क्वेश्चन पहला है 15 अक्टूबर 2003 को ये दिन था मंडे, क्या था, मंडे। और फिर आपसे पूछ रहा है वो 30 अगस्त 2015, 30 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये वाला पैटर्न हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि जहाँ पे बर्ड्स अलग अलग होती हैं, यहाँ पे बर्ड्स अलग अलग होती हैं, और ये वाला पैटर्न हमने अभी पढ़ा था कि जहाँ पे डेट और मंथ अलग अलग होते हैं। तो इनको पार्शियली अलग अलग सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, कैसे करेंगे, अलग अलग करें। देखो कि भाई ये पैटर्न तो जस्ट अभी हमने पढ़ा ही है कि अक्टूबर अगस्त, अगस्त पहले आता है, अक्टूबर अगस्त पहले आता है, तो अगस्त के रिमेनिंग डेज 1, अगस्त के बाद में सितंबर, सितंबर में 30 दिन डिवाइडेड बाई 7, 2 बचा। ठीक है, सितंबर के बाद में अक्टूबर, अक्टूबर की गिवन डेट 15/7। क्लियर। अब इधर आ जाओ, 2003 और 2015 का डिफरेंस कितना हुआ, 12। अब लीप ईयर्स काउंट करो इसमें,
लीप ईयर्स कौन कौन सी होंगी, एक तो 2004 होगी, 2012 होगी, 2008 होगी, ठीक है, लेकिन 16 नहीं होगी। तो ये कितनी हो जाएंगी, 1, 2 और 3, तो 12 और 3 15/7। तो ये हो जाएगा 3 और 15 18/7, कितना बचा 4, और इधर 12 और 3 15/7, कितना बचा 1। अब जो कैलकुलेशन, ये वाला पैटर्न तो अब तक पढ़ते आए हम। अब जो कैलकुलेशन है वो चीज़ समझिए कि भाई यहाँ पे पहले तो मंथ को कंपेयर करो कि अक्टूबर का दिया हुआ है और अगस्त का पूछ रहा है, तो हम बैक जा रहे हैं आगे जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं, तो बैक जा रहे हैं तो माइनस होगा। और इधर 2003 का दिया हुआ है, 2015 का पूछ रहा है, तो इसमें हम आगे जा रहे हैं तो प्लस होगा। बात समझ में आई। तो -4 और प्लस का 1 माइनस का 3, ओवरऑल हमें 3 बैक जाना है। तो मंडे -3, तो मंडे -3 क्या हो जाएगा, संडे, सैटरडे और फ्राइडे, ठीक है। या मंडे +4 कर दो, मंडे +4, -3 +4 मतलब एक ही है। तो ये हो जाएगा भैया तुम्हारा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा फ्राइडे। और यहाँ भी अगर 3 माइनस करता हूँ तो संडे माइनस होगा, सैटरडे माइनस होगा, और तो उसके बाद में आएगा फ्राइडे। क्लियर। तो आंसर हो जाएगा हमारा फ्राइडे, मंडे -3। तो ये तरीका है, ये टाइप थर्ड है अपना। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, देखिए हाँ जी, मैं कह देता हूँ आपको 31 दिसंबर 2028, 31 दिसंबर 2028 को कौन सा दिन होगा, जबकि 4 फरवरी 2021 को गुरुवार है। 4 फरवरी 2021 को क्या है, गुरुवार, मतलब थर्सडे है। क्लियर। 4 फरवरी 2021 को गुरुवार है, तो 31 दिसंबर 2028 को कौन सा दिन होगा। सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार। प्रोसेस वही है कि भाई डेट और मंथ को अलग सॉल्व कर लीजिए, ईयर्स को अलग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ध्यान दो, फरवरी से दिसंबर, तो फरवरी 2021 की है, लीप ईयर नहीं है, तो रिमेनिंग डेज 24, 24 में 7 से भाग दिया 3, फरवरी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। फरवरी के बाद में मार्च, मार्च में 31 का होगा 3, अप्रैल 2, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का गिवन डेट कितनी है 31, तो इसमें 7 से भाग दूंगा 3 बटे में 7। ये तो हो गया तुम्हारा मंथ्स का, ये मंथ्स और डेट का। इधर ईयर्स पे आ जाओ, डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आ गया तुम्हारा 7 का। और लीप ईयर्स कौन कौन सी होंगी, 21 के बाद में 24 होगी, ठीक है, और 24 के बाद में 28, 28 में फरवरी क्रॉस हो रही है, बिल्कुल हो रही है, तो +2 हो जाएंगी बटे 7, कितना बचा 2। अब यहाँ देखो दिसंबर, फरवरी, फरवरी का दिया हुआ है, दिसंबर में जा रहे हैं, तो यहाँ पहले इसको सॉल्व करो। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, डिवाइड हो गया। 3 और 2 5 और 3 9, 9 बटे 7, 2 बचा, ठीक है। तो फरवरी का दिया हुआ है, दिसंबर में जा रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं तो +2 होगा इधर, हाँ 7 और 2 9 बटे 7, 2 बचा। अब मैं बात करता हूँ ईयर्स पे कि 21 का दिया हुआ है, 28 का पूछ रहा है, तो आगे जा रहे हैं, ठीक है। 21 का दिया हुआ है, 28 का पूछ रहा है, तो आगे जा रहे हैं +2, और +2 का मतलब क्या हो गया, प्लस का 4, इसका मतलब थर्सडे +4 हो जाएगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, तो आंसर विल बी मंडे, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा मंडे, ठीक है। तो ये था इसमें ऑप्शन मंडे नहीं है, इसका मतलब मिस्टेक हो गई कहीं ना कहीं। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16 और 3 19 और 2 21, डिवाइड हो गया यहाँ तक। 3 और 2 5 और 3 8, 8 बटे 7, ये 1 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा, ठीक है। इसका मतलब +3 होगा, मंडे ना होकर के आंसर विल बी संडे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या, संडे। तो ये सेकंड टाइप, ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन है,
जिसके मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करवा दिए हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर जो बचा कुचा होगा इसमें वो क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए मैं कह देता हूँ आपको कि 29 जनवरी 2003 को फ्राइडे है। 29 जनवरी 2003 को क्या है, फ्राइडे है। अब आपसे पूछ ले वो कि भैया आप बताइए 29 जनवरी 2003 को फ्राइडे है, 1 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? 1 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? तो प्रोसेस वही है, ठीक है। देखिए कि भाई मार्च और जनवरी पहले आएगा तो इसके रिमेनिंग डेज 2 बचे। फरवरी, अब फरवरी जो है वो 2003 लीप ईयर नहीं है तो 28 डेज की होगी, तो रिमेनिंग डेज क्या होंगे? 0, या ऑड डेज क्या होंगे? 0। सेम कंडीशन मार्च है, मार्च की गिवन डेट क्या है? 1 बटे में 7, तो 3 बटे 7 कितना हो जाएगा? 3। हम इसमें आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? क्योंकि जनवरी का दिया हुआ है, मार्च में जा रहे हैं तो इसका मतलब आगे जा रहे हैं, तो +3 होगा। और इधर अगर मैं बात करूँ 2003 से 2015, डिफरेंस कितना आ गया? 12। 2003 के बाद में 4, 2000 मैं लिख देता हूँ, 2004, 2008, 2012, 2016 तो होगा ही नहीं, तो ये हो जाएंगी कितनी? 3, 1 2 3, 12 और 3 15 बटे 7, कितना बचा? 1। 2003 का दिया हुआ है, 2015 का पूछ रहा है, तो आगे जा रहे हैं +1 और +3 कितना हो गया? +4। और जो +4 होगा दैट मीन्स फ्राइडे +4 और फ्राइडे +4। फ्राइडे +4 कितना हो जाएगा? सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ट्यूसडे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। ये क्वेश्चन है, क्लियर। यहाँ से अगर मैं आपको पूछ लूँ, ध्यान देना, कि आज 17 अक्टूबर 2021 को ये है संडे, और आपसे पूछ लिया जाए कि भैया अब आप बताइए कि 12 आपकी बर्थडे डेट निकाल लीजिए। जैसे मैं निकाल देता हूँ, 23 फरवरी 1992 को कौन सा दिन था, ठीक है। अब आपकी भी निकाल सकते हो, अपनी दादी की निकाल सकते हो, अम्मा की निकाल सकते हो, बाबा की, पापा की, चाची, चाचा, भाई, बहन, किसी की भी बर्थडे डेट निकाल सकते हो कि आप कौन से दिन पैदा हुए थे, ठीक है। देखिए पहले पूरा प्रोसेस समझना। पहले तो ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, उसके बाद में ईयर्स वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो मैं ईयर्स वाला पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ। 23 फरवरी 1992, फरवरी 28 क्रॉस होगी? बिल्कुल होगी, लीप ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे 1992 से 21 के बीच जो डिफरेंस होगा, 1992 से 21 के बीच जो डिफरेंस होगा, 8 और 21 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29। अब यहाँ ध्यान देना, जब यहाँ पे ईयर्स के डिफरेंस में काउंट कर लिया है तो यहाँ इस 28 फरवरी को यहाँ नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये 29 फरवरी नहीं मानी जाएगी, केवल 28 फरवरी तक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दिन मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया इन दोनों के डिफरेंस में, ठीक है। प्लस लीप ईयर्स कितनी होंगी कि भाई 1992 तो लीप ईयर मैंने पहले ही काउंट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो डबल काउंट नहीं करना है। तो 92, 96, 2000, 4, 8, 12, 16, 20, 8 हो जाएंगे, ठीक है। +8 बटे में 7, क्लियर। हाँ, तो यहाँ मैं एक बार देख लीजिए डेट। तेईस फरवरी 1992, 23। तेईस फरवरी 1992, ये था संडे, ठीक है। मैं जो पैदा हुआ था वो संडे के दिन हुआ था। चलिए, तो यहाँ मैं अगर इनकी बात करूँ 17 अक्टूबर 23 फरवरी, तो भैया फरवरी से मैं निकालूंगा तो इसको 28 दिन की लेना हमें, क्योंकि एक दिन हमने वहाँ काउंट कर लिया है, ठीक है, जो लीप ईयर का है। तो यहाँ 23, हाँ, फरवरी, तो इसके रिमेनिंग डेज कितने होंगे? 5, प्लस मार्च पे आ जाओ 3,
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की गिवन डेट 17, 17/7, 7 दूनी 14, 3 बटे में 7। सॉल्व कर दीजिए। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 1 बच गए यहाँ तक। 4, 4 और 3 7 डिवाइड हो गया, 2 और 3 5, 5 बचा। ठीक है, अब देखिए 29 और 8 कितना हो गया 37/7, कितना बचा 2। कि भाई फरवरी का पूछ रहा है वो, अक्टूबर का दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब मैं बैक जा रहा हूँ तो माइनस का 5। क्लियर। 23 फरवरी का पूछ रहा है, 17 अक्टूबर का दिया हुआ है, बैक जा रहा हूँ कैलेंडर में तो -5। और इधर 1992 का पूछ रहा है, 2021 का दिया हुआ है, इसका मतलब -2। और -2 का ही मतलब क्या है प्लस का 5, और -5 और +5 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब सेम डे रहेगा। तो 23 फरवरी 1992 को भी संडे था। क्या था संडे। मैं किस दिन पैदा हुआ था संडे के दिन। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, समझना थोड़ा सा कि भाई यहाँ पे पहले ईयर्स को करेंगे हम। तो ईयर्स में जब मैंने लीप ईयर में काउंट कर लिया 92 को, ठीक है, जब लीप ईयर में काउंट कर लिया 92 को, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, पहले तो डिफरेंस निकाला कितना आ गया 29। ठीक है, 21 इधर 8 इधर 29, और उसके बाद में लीप ईयर्स कितने आए 8, 29 और 8 37/7, कितना बचा 2। अब बात आती है यहाँ पे मेन मुद्दा ये वाला कि भाई फरवरी 28 दिन की ले 29 दिन की। अगर ये लीप ईयर नहीं होता तो मैं 28 दिन की लेता। अगर ये लीप ईयर है तो वो लीप ईयर मैंने ऑलरेडी इधर काउंट कर लिया है 8 में, कि 92 से स्टार्ट किया, 92, 96, 2000, 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, तो लीप ईयर मैंने यहाँ काउंट कर लिया है, तो डबल काउंट मत कर देना। यहाँ 28 दिन की ही फरवरी ली जाएगी, 29 दिन की नहीं ली जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ था नहीं, मेन पॉइंट यही था, प्रोसेस वही है सेम वाला। तो सेम संडे को पैदा हुआ था मैं, आज भी संडे है, चलो वीकली बर्थडे है मेरा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा कैलेंडर का पार्ट, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।